सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। श्रावस्ती जनपद में एक बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर एक 22 वर्षीय युवक लापता है। 48 घंटे बीत जाने के बाद भी हिमांशु का कोई सुराग नहीं लग पा रहा है। दूसरे दिन भी रेस्क्यू टीमें रबर बोट से दिन भर हिमांशु की नदी में तलाश करती रहीं। 2 दिन पूर्व नदी किनारे से मिले थे हिमांशु के कपड़े व मोबाइल। गांव वालों ने युवक के नदी में डूबने की जताई थी आशंका। इस मामले में एक नया मोड़ आ गया। नदी किनारे जो चप्पल और कपड़े मिले थे वो किसी अन्य व्यक्ति के निकले। हिमांशु के पिता के कथन के अनुसार चप्पल और कपड़े किसी अन्य व्यक्ति के हैं। हिमांशु के पिता ने कथा वाचन कर रहे 7 लोगों के खिलाफ कोतवाली भिनगा में पूछताछ करने की दी तहरीर। परिजनों ने जताई अनहोनी की आशंका। बेटे को जिंदा या मुर्दा बरामद करने की पुलिस से लगाई गुहार। श्रावस्ती जिले के भिनगा कोतवाली इलाके के मंदिर पर नवरात्रि में वाद्य यंत्र बजाने गया था युवक। बहराइच जिले के खजुरार गांव का 22 वर्षीय हिमांशु गुप्ता का पूरा मामला, जहां पर हिमांशु गुप्ता मंदिर पर गया हुआ था, वहीं से वो लापता हो गया। जब उसकी तलाश की गई तो नदी के किनारे से उसके कपड़े, चप्पल और मोबाइल मिले। हालांकि अब एक नया मोड़ सामने आ रहा है, जिसमें कपड़े और चप्पल उसके न होने की बात कही जा रही है। ज्ञानेश्वर धाम मंदिर दोंदरा मोहम्मदपुर कला का पूरा मामला है, जहां पर शिव प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वाद्य यंत्र बजाने युवक गया हुआ था। घटना स्थल की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर दूसरे दिन भी अधिकारियों, गोताखोरों, ग्रामीणों आदि का तांता लगा रहा, जहाँ पर लगातार युवक की तलाश की जा रही है, परंतु सफलता हाथ नहीं लग रही है। श्रावस्ती जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर, जहाँ पर 22 वर्षीय हिमांशु गुप्ता का कोई सुराग नहीं लग रहा है। हिमांशु गुप्ता भिनगा कोतवाली इलाके के ज्ञानेश्वर धाम मंदिर पर वाद्य यंत्र बजाने गया हुआ था। युवक की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। यही युवक है, इसी की तलाश की जा रही है, परंतु सफलता हाथ नहीं लग रही है, जिससे परिजन काफ़ी परेशान हैं। एकौना प्रयागपुर मार्ग पर 6 किलोमीटर दूर स्थित है खजुरार निवासी परशुराम गुप्ता का पुत्र हिमांशु गुप्ता का यह पूरा मामला। पिता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है और यहां पर पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है, परंतु सफलता हाथ नहीं लग रही है। ज्ञानेश्वर धाम दोंदरा की ये तस्वीरें, जहां पर वाद्य यंत्र बजाने गया हुआ था युवक। इसी मंदिर पर चल रहा था प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। शिव प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बरसों से ग्रामीणों को इसकी प्रतीक्षा थी, जो फलीभूत होने वाली थी, परंतु एक बड़ा हादसा, एक बड़ी घटना श्रावस्ती जनपद से आपकी स्क्रीन पर। लगातार यहां पर अभियान चलाया जा रहा है, जगह जगह उसकी तलाश की जा रही है, परंतु सफलता हाथ नहीं लग रही है। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर आप देख पा रहे हैं हिमांशु गुप्ता से जुड़ी सभी तस्वीरें। परिजन काफ़ी आहत हैं, काफ़ी परेशान हैं और युवक की तलाश में जुटे हुए हैं, परंतु युवक का कोई अता पता, कोई सुराग नहीं मिल पा रहा। अक्टूबर से यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसकी आज पूर्ण आहुति और भंडारा है, परंतु उससे 2 दिन पूर्व ही यह बड़ी घटना सामने आ गई, जहां पर 22 वर्षीय हिमांशु गुप्ता अचानक लापता हो गया। नदी किनारे मोबाइल और कपड़ों के अंदेशे पर यहां पर सर्च अभियान चलाया जा रहा है, परंतु सफलता हाथ नहीं लगती नजर आ रही है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। श्रावस्ती कोतवाली भिनगा इलाके की ये तस्वीरें।
सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर। हिमांशु गुप्ता के गायब होने की खबर, लगातार अभियान, लगातार सर्च अभियान, तलाश, परंतु नतीजा जीरो। आखिर हिमांशु गुप्ता गया तो कहाँ गया? लगातार राप्ती नदी का सीना चीरा जा रहा है, तलाश की जा रही है, परंतु सफलता हाथ लगती नजर नहीं आ रही। उधर परिजनों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। पिता सबसे ज़्यादा परेशान, लगातार इधर उधर भटक रहा है, परंतु उसे भी कोई सटीक जवाब नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते पिता की भी हालत बेहद दयनीय होती जा रही है। यहाँ पर नदी किनारे लगी बांस की कोठी को जेसीबी मशीन के माध्यम से हटवाया गया। लोगों ने अंदेशा जताया था कि शायद यहाँ पर वो फंसा हो, परंतु कोई सुराग नहीं, कोई सफलता नहीं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। साथ ही रबड़ बोट के माध्यम से लगातार राप्ती नदी में तलाश अभियान, 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी कोई सफलता नहीं, कोई सुराग नहीं। श्रावस्ती जनपद की बड़ी खबर, जहां पर हिमांशु गुप्ता की लगातार तलाश। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। राप्ती नदी की ये तस्वीरें, जहां पर लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है, तलाश की जा रही है, पर सफलता हाथ लगती नजर नहीं आ रही। नदी किनारे लोगों का जमावड़ा, साथ ही नदी में अभियान के साथी टीम के सदस्य जो लगातार तलाश करते हुए। श्रावस्ती जनपद का यह पूरा मामला। जब इनके पिताजी से बात की गई तो उनका दुख दर्द सामने आया। सुनिए उन्हीं की जुबानी। वहाँ पर प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें दरख्वास्त में लिखा है कि हमारा लड़का 18 तारीख को अपने घर से यहाँ जंगरा मुजहना को कहा कि पापा हम जा रहे हैं, हमारा प्रोग्राम नवरात्रि में वहाँ पर है। हमने बच्चे को तैयार करके जो है वहाँ से भेज दिया। बच्चा हमारा आया, 4 दिन तक कोई बात नहीं, हमने बच्चे के मोबाइल में 22 तारीख को 199 का रिचार्ज भी कराया कि बच्चे से हमारी बात होती रहे। बच्चा मेरा मोबाइल रिचार्ज करा दिया, बच्चे से मेरी बात हुई। फिर उसके बाद से हमारे बच्चे से कोई बात नहीं। 23 तारीख को सुबह करीब 11 बजे मुझे यह संदेशा मिला कि मतलब जो है आपके बच्चे हिमांशु का राप्ती नदी के दारे मोबाइल और पैंट शर्ट चप्पल जूता सब वहाँ पड़ा हुआ है। हम वहाँ से भागे भागे आए, घटनास्थल पर पहुँचे और वहाँ से देखा कि मेरे लड़के का सारा कपड़ा तो था, लेकिन बच्चे का हमारे जो है गमछा और चप्पल वो हमारे बच्चे का नहीं था, किसी दूसरे का रहा होगा। प्रशासन अमला यहाँ जुटा था, कुछ गोताखोर जो है डुबकी लगा रहे थे। एक स्टीमर मंगाया गया, जिसके द्वारा जो है रन किया गया, पानी को मथा गया, लेकिन बच्चे का कहीं शिनाख्त नहीं हो पाया। आज दिनांक 24 तारीख है, जिसमें जो है स्टीमर फिर मंगाया गया है। वो स्टीमर जो है वो इधर उधर दौड़ाया जा रहा है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। अच्छा, ये बताइए घटनास्थल पर जो दूसरे व्यक्ति का कपड़ा मिला
उससे आपको क्या अंदाज़ा लग रहा था कि वो अकेले नहाने आया था कि कुछ और लोग लाए थे उसको? हमारा लड़का अनजान जगह पे अकेले जा ही नहीं सकता, अगर कोई आया होगा साथ में तभी आया होगा। चलिए वो मान लिए नहाने के लिए कूदा ही होगा, कहने का मतलब है वो अनजान जगह पे इस तरीके से नहीं कूदेगा। अब उसको हम क्या कहें कि उसके साथ कोई हादसा हुआ है कि वो अपने आप पानी में नहाते समय डूब गया है, लेकिन लाश उसकी अब तक नहीं मिली है। कितनी लाश 24 घंटे हो गए, अब तक कम से कम उतराती हुई कहीं नजर आती। प्रशासन ने एक रबड़ बोट यहाँ पर भेजा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो लोग काम कर जो रहे हैं? रबड़ बोट भेजा गया है वो रबड़ बोट वहाँ देखते हैं 1 किलोमीटर पे खड़ी है, और खड़ी होने के बाद में जो है अभी यहाँ तक नहीं पहुँची है गंतव्य तक, और उसके बाद में क्या कहें हम। अच्छा, कोतवाली में आपने तहरीर दिया है, जी, किस कोतवाली संबंध में में तहरीर दिया दे है? क्या आपको हमारे- कहीं शक है कि किसी ने आपके बेटे की हत्या कर दी है? हमने ये कहा है कि हमारे साथ में संगत करने वाले, हमारे बच्चे के साथ में संगत करने वाले, प्रवचन करने वाले सभी 7-8 आदमियों को मतलब उनसे जायज़ा लिया जाए, उनसे पूछताछ किया जाए। गांव ही के कुछ 2-1 लोगों का नाम पता चला है जिनका मतलब उनसे इन्वेस्टिगेशन कराया जाए, जांच कराया जाए कि वो लोग दोषी हैं। हमारा लड़का अकेले यहाँ नहीं आया होगा, अगर आया होगा तो किसी न किसी के साथ में आया होगा। बस।